स्पेशली बहुत से हमारे ब्रदर्स हैं जो प्रोग्राम भी देख रहे होते हैं। आज की हदीस ख़ास तौर पे उनके लिए है और क्योंकि अब रमज़ान का मंथ भी स्टार्ट होने वाला है इंशाल्लाह, तो हम लोगों में से यहाँ पे सभी तरावियों के लिए भी जाते हैं, नमाज़ के लिए भाग-भाग के जाते हैं ना, तो इसलिए भी मैंने कहा कि चलें अल्लाह सुब्हाना तआला हमारे घर के मर्दों को नमाज़ कायम करने वाला बना दे। आमीन सुम्मा आमीन। इस हदीस के बाद तो मुझे लगता है कि हर कोई कोशिश करेगा इंशाअल्लाह कि हम जाएँ मस्जिद में और जाके नमाज़ पढ़ें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर लोगों को ये पता चल जाए, ये आदमियों के लिए, क्योंकि औरतों के लिए तो हुक्म नहीं है मस्जिद में जाने का, चली जाएँ तो मना नहीं है, लेकिन औरतों के लिए वो घर में नमाज़ पढ़ती हैं। आदमियों के लिए ख़ास तौर पे अगर उन्हें पता चल जाए कि अज़ान देने और पहली सफ में नमाज अदा करने का कितना सवाब है, तो वो कुर्रा डालें। वो कुर्रा डाल के अपना निकालें कि हमने पहली सफ में जाना है और अज़ान देने के लिए तैयार हों। तो अगर लोगों को ये मालूम हो जाए कि नमाज के लिए जल्दी आने का कितना सवाब है, तो एक दूसरे से सबकत लेने की दिन रात कोशिश करें। और अगर उनको ये मालूम हो जाए कि इशा और फजर की नमाज का कितना सवाब है, तो वो घसीट-घसीट कर यहाँ तक कि अपने घुटनों के बल भी घसीट के आना पड़े ना, तो तब भी वो मस्जिद में पहुँचे। अल्लाहु अकबर! इतना ज़्यादा सवाब है। और हमारे आदमी बहुत मुश्किल से जाते हैं। देखें पाकिस्तान में तो इतनी आसानी है, हर मोहल्ले में मस्जिद होती है, बहुत पास होती है। तो आप में से जो भी अगर ब्रदर्स जितने भी सुन रहे हैं, आप लोग कोशिश किया करें कि नमाज के टाइम पे चले जाएँ। इतनी बड़ी खैर हम ज़ाया कर देते हैं। और इंशाल्लाह जी रमज़ान आएगा, रमज़ान के महीने में इंशाल्लाह हम भी कोशिश करेंगे कि भागम दौड़ जाएँ। औरत के लिए आखिरी सफ़ होती है, क्योंकि उस ज़माने में दीवार नहीं होती थी ना, आदमी आगे सफ़ में आदमी होते थे और पीछे औरतें होती थी, तो इसलिए कहा गया कि औरत के लिए पिछली सफ़ है। लेकिन अब तो ऐसा नहीं होता मस्जिद में, अगर औरतों के लिए यहाँ पे तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हर मस्जिद में इतना खूबसूरत इंतज़ाम होता है। बाकायदा आदमी के रूम के बाद एक पूरी दीवार होती है, मतलब जैसे स्लाइडिंग डोर नहीं होती, उस तरह से बनाया होता है। और पीछे औरतों का भी बहुत खूबसूरत बड़ा-सा कमरा होता है और आराम से औरतें वहाँ पे अपनी नमाज़ अदा कर सकती हैं, जुम्मे पे जाती हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो एक और बड़ी प्यारी हदीस थी, सुनन नसाई की है 647। हज़रत बरा बिन आज़िब रज़ी अल्लाह अन्हु रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह सुब्हाना तआला पहली सफ़ पर खुसूसी रहमतें नाज़िल फरमाते हैं। नंबर 1 देखिए, आप काउंट करें ज़रा, खुसूसी रहमतें अल्लाह सुब्हाना तआला की, उससे और क्या चाहिए। फिर इसके फरिश्ते, अब जो लोग पहली सफ़ में होते हैं ना, उनके फरिश्ते उनके लिए रहमत की दुआएँ करते हैं। और फिर इसके बाद देखिए कि मुअज़्ज़िन के लिए जो अज़ान देते हैं ना, उसकी आवाज़ के पहुँचने की जगह तक अल्लाह सुब्हाना तआला जितनी चीज़ें आप सोचिए, मिट्टी, रेत के ज़र्रे, जो दरख्त, उसके पत्ते और जितनी चीज़ें हैं ना, वो सारे उतनी मिक़दार के मुताबिक उसके गुनाह माफ़ हो जाते हैं। अल्लाहु अकबर! और उसकी आवाज़ सुनने वाली हर जानदार और बेजान चीज़ उसके ईमान की तस्दीक करेगी, उसकी शहादत देगी क़यामत के दिन। और फिर 5वीं चीज़ क्या है कि उसे उसके साथ जितने लोग भी मस्जिद में आके जुम्मे पे आप देखें कितने लोग आते हैं ना, और इसके अलावा जितने लोग भी उसकी अज़ान देने के बाद नमाज़ उसके साथ पढ़ते हैं ना, तो उतने ही लोगों का सवाब उसको मिलता है, उनको तो मिलेगा ही। कितनी मज़े की बात है। अल्लाह सुब्हाना तआला आवाज़ भी अच्छी दे। वैसे अज़ान के लिए आवाज़ अच्छी होना बड़ा ज़रूरी है, अगर आवाज़ अच्छी नहीं होगी तो फिर ना दीजिएगा। लेकिन अज़ान बहुत प्यारी लगती है। आप देखिए हमारी फ़ोन में भी अब तो अज़ान है, जैसे मदीना में हमने सुनी होती है, मक्का में जो सुनी होती है, तो वो आवाज़ें हमारी याद में रहती हैं। तो जैसे ही वो अज़ान सुनते हैं ना, तो एकदम से वो फ़ीलिंग आनी शुरू हो जाती है। तो बहुत प्यारी ये हदीस होती हैं। हर दफ़ा कोशिश करती हूँ कि जस्ट अ रिमाइंडर, मेरे लिए भी रिमाइंडर होता है कि फिर से एकदम से ईमान ताज़ा हो जाता है। आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आप हमारे चैनल इस्लाम विद आयशा को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको वक्त पर पता चले कि कौन सा कोर्स कब हो रहा है। क्योंकि जब बाद में आपका मैसेज आता है तो हमारा कोर्स ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका होता है, फिर आपको 1 साल इंतज़ार करना पड़ता है। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोगों को वक्त पर इंफॉर्मेशन मिल जाए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।